एक आश्रम में केवल एक ही कठिन चीवर पूजा किया जा सकता है। वहाँ भिक्षु लोग चाहे 50 ही क्यों ना हो, 100 ही क्यों ना हो, 1000 ही क्यों ना हो। इसी आश्रम में हम लोग वर्षावास किए हुए हैं अभी श्रीलंका में, तो यहाँ 120 बनती लोग हैं। तो फिर 3 महीना उपासक उपासिकाएं हमेशा ख्याल रखते हैं। तो इस प्रकार से होता है कठिन चीवर पूजा। उसी समय से लेकर के आज तक भिक्षु लोग अखंड हर साल वर्षावास करते हैं। भोजन दान हमेशा दे सकते हैं, दवा दान भी हमेशा दे सकते हैं, चीवर दान भी हमेशा दे सकते हैं, पर कठिन चीवर एक साल में केवल और केवल एक आश्रम में एक दे सकते हैं। जो कोई कठिन चीवर दान दे देता है उसका जो पुण्य जमा होता है हिमालय पर्वत के समान अचंचल है, वज्र के समान कठोर है। वो पुण्य का फल बिना मुक्ति दिलाए, बिना निर्वाण दिलाए वो पुण्य समाप्त नहीं होता। जीवन में महापुण्य जमा कर लीजिए। अगर जवानी के समय चीवर पहनता तो अनंत हो जाता। वैसा जगह पर जन्म लेना जहाँ जन्म लेने से धर्म मिलता है, तो ज्ञान सुनाई देता है, तो संग का दर्शन होता है, तो वो तो पुण्य का फल है, मंगल कारण है। तो इस प्रकार ये कठिन चीवर बहुत ही अद्भुत है। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। आज आप लोगों को ये कठिन चीवर दान क्या होता है उसके बारे में बताने के लिए सोचे थे। तो बहुत लोग चाहते हैं, जानते भी नहीं सही से, कठिन चीवर दान वास्तविक में क्या होता है, कठिन चीवर दान कौन कर सकता है, कठिन चीवर दान कैसे दिया जाता है, और कठिन चीवर दान का फल पुण्य कितना महाफलदायी है, और क्या आपको भी कठिन चीवर दान कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस छोटे से समय में, ज़्यादा देर हम नहीं बताएंगे, थोड़े से समय में सब का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि कठिन चीवर दान होता क्या है। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो ये कठिन चीवर दान होता है कैसे, इसका तरीका बताते हैं। मान लीजिए वर्षावास जब होने वाला है, तो वर्षावास होने से पहले कोई उपासक उपासिका, वो उपासक उपासिका एक हो सकता है या अनेक हो सकता है। ये लोग क्या करता है कि अगर पास में विहार है तो उसी विहार में भिक्षु लोग हैं, तो आश्रम में भिक्षुओं को जाकर के वर्षावास शुरू होने से पहले निमंत्रण करना चाहिए कि हे बंती जी, आप इस आश्रम में 3 महीना के लिए वर्षावास करिए। हम लोग मिल करके, हम सभी लोग मिल करके आपको, आप सभी बंती लोगों को 3 महीना पूरा सेवा करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे, चीवर से, भोजन से, दया से, बाकी सारे चीज़ का मतलब पूरा देखभाल करेंगे। तो ऐसा आराधना करना चाहिए। ऐसा आराधना करने के बाद वो बंती जी लोग पूरे 3 महीना उसी आश्रम में ध्यान साधना करते हुए, शीलों का पालन करते हुए, विशेष विशेष गुणों को बढ़ाते हुए, धर्म का अध्ययन करते हुए भिक्षु जीवन सुंदर से बिताते हैं। तो अभी हम लोग भी इसी आश्रम में हम लोग वर्षावास किए हुए हैं अभी श्रीलंका में। तो यहाँ 120 बंती लोग हैं। तो कभी कभी आराधना केवल एक व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि 120 बंती लोगों को देखना, ख्याल रखना और कठिन चीवर दान करना में बहुत खर्च होता है। तो बहुत बार क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिल करके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ, सभी लोग 25, 30, 50, 100 लोग मिल करके आराधना करते हैं। तो हम लोगों को भी वैसे ही आराधना यहाँ की है, बहुत सारे लोग मिल करके। तो फिर 3 महीना उपासक उपासिकाएं हमेशा ख्याल रखते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कुछ दवा का कमी है या क्या कुछ कमी है, ये सारी चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। इसके बाद फिर वर्षावास का समापन होता है। तो अभी ये वर्षावास का समापन होने वाला है, ये अक्टूबर जो अभी चल रहा है, इसी अक्टूबर का पूर्णिमा में 28 से 29 को, हमें सही से याद नहीं है, तो अक्टूबर का पूर्णिमा में ये वर्षावास समाप्त हो जाता। तो अक्टूबर पूर्णिमा से लेके नवंबर पूर्णिमा तक जो 1 महीना होता है, अर्थात ये वर्षावास समाप्त होने के बाद जो पूरा 1 महीना होता है, उसे कहते हैं चीवर मास पाली में। तो उसी 1 महीना के अंदर क्या होता है, कठिन चीवर दान दिया जाता है। समझ गए? तो अभी ये समझ गए होंगे आप कि कब दिया जाता है।
अभी अगला प्रश्न है कि उसे किस प्रकार से दिया जाता है। तो अभी मान लीजिए वर्षावास का समाप्त हो गया पूर्णिमा के दिन, तो उसके अगले दिनों से ही हो जाता है। तो जो उपासक उपासिकाएँ भिक्षु लोगों को आराधना करते हैं, निमंत्रण करते हैं, वो लोग भिक्षुओं से बात करके एक डेट ले लेते हैं कि बंटी जी किस दिन आसान है, उस दिन हम लोग कठिन चीवरदान करेंगे। तो इस प्रकार बात करने के बाद उसी एक दिन क्या किया जाता है, बंटी लोग साथ बात करके कठिन चीवरदान को एक दिन पूजा किया जाता है। तो कठिन चीवर क्या होता है यहाँ पर, याद रखिए, एक आश्रम में केवल एक ही कठिन चीवर पूजा किया जा सकता है। वहाँ भिक्षु लोग चाहे 50 ही क्यों ना हो, 100 ही क्यों ना हो, 1000 ही क्यों ना हो, समझ गए, केवल एक चीवर होता है। तो बाकी अभी मान लीजिए यहाँ 100 भिक्षु लोग हैं, हम लोगों का आश्रम 120 भिक्षु लोग हैं, तो यहाँ जो कठिन चीवर पूजा करेंगे तो कठिन चीवर केवल एक होता है। बाकी सारे लोगों को चीवर पूजा किया जाता है, पर कठिन चीवर केवल और केवल एक होता है। कि वो एक इसलिए होता है क्योंकि उसे कठिन चीवर कहा जाता है। वो विशेष होता है, वो विशेष होता है क्योंकि वो जो पूजा किया जाता है केवल एक व्यक्ति को नहीं, संघ को पूजा किया जाता है। पता कैसे, इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य देम, ऐसा कह करके। तो वो चीवर फिर जाने के बाद कोई एक भिक्षु इस्तेमाल नहीं करता, सबसे पहले सारे भिक्षु लोगों पर संपदा भिक्षु लोग एक सीमा, एक अलग जगह रहता है, एक रूम रहता है भिक्षुओं का, उसी अलग जगह पर जा कर के विनय के अनुसार वो संघ मिल कर के वो एक चीवर किसी एक भिक्षु को सौंपते हैं। तो इस प्रकार का अलग तरीका होता है, तो वो कहलाता है कठिन चीवर। अभी कोई कोई लोग सोचते हैं कि कठिन चीवर मतलब कोई सोना का रहता है, चांदी का रहता है या क्या क्या, वैसा सा सोच सकता है। तो नहीं, ये सामान्य चीवर को ही कठिन चीवर कहा जाता, लेकिन वो एक अलग कर दिया जाता है, समझ गए। वो अलग करने के बाद फिर वही पूजा किया जाता है एक, बाकी सारे लोगों को चीवर पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है कठिन चीवर पूजा। तो उसी आश्रम में उस दिन संघ को भोजन दान दे करके, बाकी परिष्कार जो है परिष्कार दे करके, ये भी कठिन चीवर को उसमें पूजा करते हैं। एक और विशेषता है, जब कठिन चीवर पूजा करते समय, इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघ से देते समय भोजन परिष्कार सारा का सारा चीज़ उसी के साथ पूजा हो जाता है। अद्भुत तरीका है। आगे बताएंगे हम इसका पुण्य क्या है। और एक प्रश्न आता है कि ये कठिन चीवर का शुरुआत कब से हुआ, वर्षावास का। तो वर्षावास का शुरुआत तो भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के बाद, याद होगा, जब प्रथम सूत्रोपदेश बताए थे, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बताए थे। तो इंडिया में आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से ही वर्षावास का शुरुआत होता है, ऐसा मालूम होगा। तो उसके बाद से ही वो भगवान बुद्ध और 5 भिक्षु लोग वर्षावास ग्रहण किए थे वाराणसी के ऋषिपतन में ही। तो लोग वर्षावास किए थे। बाद में क्या हुआ, अभी हम बता रहे हैं वर्षावास का शुरुआत कैसे हुआ। एक बार भगवान बुद्ध बुद्धत्व साक्षात करने के लगभग 20 साल बाद ऐसा शुरू हुआ। ये विनय के नियम बना दिए भगवान बुद्ध जी के वर्षावास करना है। एक बार क्या हुआ था, बहुत सारे भिक्षु लोग एक बार वर्षावास में भी चारिका करते थे। बारिश होती है फिर भी चारिका करते थे ज्ञान बताने के लिए। तो वर्षावास में भी चारिका करते समय दूसरे आदमी लोग, जो अज्ञानी लोग है, बाहरी लोग, वो लोग बोलने लगे कि ये भिक्षु लोग कैसा है, वर्षावास में भी चारिका करते हैं। वर्षावास में एक जगह पर रहना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए। यहाँ तक कि चिड़ियाँ भी घोंसला बना के वर्षावास में एक जगह रहते हैं, चिड़ियाँ भी। फिर ये श्रमण लोग क्यों वर्षावास में भी चारिका करते हैं। ये जो एक बीजी जो है उस पौधा को चाप चाप के मार के जाते हैं, वो लोग सोचता था कि पौधा में भी, घास में भी जान होता है, ऐसा सोचता था। तो वो लोग ऐसा कहता था एक बीजी वाले इन पौधों को भी मार के जाता, ऐसा वो लोग निंदा करने लगा। तो ऐसे निंदा करने से क्या होता है, शीलवानों को निंदा करने से पाप मिलता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए भगवान बुद्ध जी बताएं, नियम बना दिए, शील बना दिए, क्या कि भिक्षुओं हम आदेश देते हैं वर्षावास करने का। वर्षावास करने का, एक जगह 3 महीना वर्षावास में रहना।
अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम भी आ गया तो 7 दिन के अंदर वापस लौटना है आश्रम में। तो वर्षावास में 7 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते आश्रम को छोड़ के। उसमें भी बहुत कुछ इमरजेंसी काम है, तो विनय में उसके बारे में बताया हुआ क्या क्या इमरजेंसी काम होता है। तो वैसे में जा सकते हैं और फिर वर्षावास में आना। तो फिर उस प्रकार 3 महीना वर्षावास करते हैं। तो उसके बाद नहीं भगवान बुद्ध जी विनय में बना दिए। उसी समय से लेकर के आज तक भिक्षु लोग अखंड हर साल वर्षावास करते हैं। हर साल वर्षावास में ही भिक्षु लोग आज बहुत उन्नति को पाए हैं। भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे भिक्षु लोग वर्षावास में ही अरहत्व को पाए हैं, क्योंकि वर्षावास में एक जगह पर रहते हैं, पूरा का पूरा समय अपना आध्यात्म उन्नति के लिए देते हैं। वर्तमान में भी वर्षावास में भिक्षु लोग बहुत ज़्यादा शील गुणों को बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान करने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत धर्म अध्ययन को करते हैं, विशेष गुणों को अखंड रूप से 3 महीना तक सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार वर्षावास बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भिक्षु लोग। तो इसलिए उस समय का दान जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत पुण्यदायी होता। तो इस प्रकार से वर्षावास का शुरुआत हुआ। इसका भगवान बुद्ध जी विनय में बताएं कि वर्षावास के अंत में भिक्षुओं को चीवर दान देने के लिए, क्योंकि वर्षावास में होते समय कभी कभी भिक्षु लोगों का चीवर पुराना है तो या खराब हो गया है तो फट गया है, तो उसी के लिए भगवान बुद्ध जी बनाए ये कठिन चीवर दान। तो उसमें सारे भिक्षु लोगों को चीवर दान दिया जाता था। और एक विशेष कारण अभी बताएंगे कठिन चीवर दान का फल के बारे में, कितना फल है, कितना पुण्य है। ये कठिन चीवर जो है, ये कठिन चीवर का पुण्य जो मिलता है, जो कोई कठिन चीवर इस प्रकार दे देता है, तो अभी मान लीजिए केवल 100 लोग मिल करके यहाँ इसी आश्रम में कठिन चीवर दे रहा है, तो अगर वो 100 लोग मिल करके दे रहा है तो वो पुण्य 100 लोगों को जाता है, 100 लोगों को चल जाएगा। अगर 1000 लोग मिल करके दे रहा है तो वो पुण्य 1000 को जाता है कठिन चीवर का। तो इस प्रकार से वो लोग पुण्य जमा कर लेता है। तो ये कठिन चीवर दान साल में केवल एक बार आता है। भोजन दान हमेशा दे सकते हैं, दवा दान भी हमेशा दे सकते हैं, चीवर दान भी हमेशा दे सकते हैं, पर कठिन चीवर एक साल में केवल और केवल एक आश्रम में एक दे सकते हैं। और एक विशेष बात है, ये कठिन चीवर दान केवल और केवल बुद्ध शासन होने पर ही दे सकते हैं। जब बुद्ध शासन नहीं है तो नहीं दे सकते। और ये बुद्ध शासन कल्पों कल्पों के बाद आता है। कभी कभी हजारों हजार कल्प बीत जाते हैं तब एक बुद्ध शासन आता है। और जब बुद्ध शासन आने के बाद भिक्षु संघ है तब उसमें भी उपसंपदा भिक्षु हैं, तभी ये कठिन चीवर दे सकता है। श्रामणेरों को ये नहीं कर सकता, श्रामणेरों को नहीं दिया जाता ये कठिन चीवर। साल में एक बार आने के बाद ये दिया जाता है, इसलिए महापुण्यदायी कहलाता है। और कठिन का अर्थ क्या होता है? वो पुण्य का फल बहुत पावरफुल होता है। वो पुण्य का फल पर्वत जैसा अचंचल और अकंपित होता है। वो पुण्य का फल हीरा के समान, डायमंड के समान, वज्र के समान अत्यंत कठोर होता है। वो पुण्य जो कोई कठिन चीवर दान दे देता है, उसका जो पुण्य जमा होता है हिमालय पर्वत के समान अचंचल है, वज्र के समान कठोर है। वो पुण्य का फल बिना मुक्ति दिलाए, बिना निर्वाण दिलाए वो पुण्य समाप्त नहीं होता। और उसी पुण्य का बहुत सारा फल है कठिन चीवर दान का। स्वर्ग लोक में जन्म होता है, मनुष्य लोक में जन्म होते समय हमेशा उत्तम मनुष्य बनने का मौका मिलता है, बड़ा बड़ा पद मिलता है। जो कठिन चीवर दान दिया है तो संसार में मनुष्य लोक में आने वाले उन लोग को बड़ा बड़ा पद मिलता है, बड़ा बड़ा जगह मिलता है। वो सब बहुत सारा फल है। विशेष फल क्या है? मुक्ति पाने तक दूसरा कोई बाधा नहीं आता। उस पुण्य का फल को कोई दूसरा पाप मिटा नहीं सकता। समझ में? इससे क्या होता है? किसी एक चीज़ को कोई दूसरा पाप डुबा सकता है, पर उसी पुण्य को कोई दूसरा मिटा नहीं सकता। अचंचल है, मजबूत है।
मुक्ति में जो कोई बाधा है, तो मुक्ति पाने के लिए जो कोई बाधा है, तो ये पुण्य उस बाधा को हटा देता है, रास्ता को क्लियर करता है, मुक्ति तक लेकर जाता है। भगवान बुद्ध के समय में अजातशत्रु राजा था। वो राजा भगवान बुद्ध से वह प्रवचन सुनने आता है। भगवान बुद्ध प्रवचन देने के बाद अंत में वो राजा शरण जाता है। जाने के बाद भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, अगर ये राजा अपने पिता को हत्या नहीं किया होता, तो महापाप किया नहीं होता, तो आज इसी जगह पर श्रोतापन्न होकर उठता। पर देखो, पाप के कारण उसका वो भाग्य दूर हो गया। इसके पास भाग्य था, इस राजा के पास श्रोतापन्न होने का, पर वो भाग्य गवा बैठा महापाप करने के कारण, पाप मित्र के संगति में फंस जाने के कारण। लेकिन अगर वही राजा संसार में कठिन वरदान दिया हुआ होता तो उससे वो पाप होता ही नहीं, और अगर वो पाप नहीं होता तो महापाप, वो श्रोतापन हो जाता उस समय। देखिए, वो भाग्य छूट गया उस राजा से। बाद में बहुत पुण्य करता है वो राजा। और एक राजा था भगवान बुद्ध के समय में, राजा नहीं, एक सेठ था, बहुत अमीर था, बहुत अमीर। पाप मित्रों की संगति में फंस जाने के कारण हमेशा खाते पीते ऐश मौज करते हुए, दारू वगैरह पीते हुए, हत्या करते हुए, स्त्रियों का भोग करते हुए, ऐसे ऐसे करके बहुत सब धन संपत्ति सब खत्म कर देता है, करोड़ों करोड़ का। अंत में बूढ़ा होकर के भीख मांगते रहता। भगवान बुद्ध जी उसको देख के मुस्कुराते हैं। आनंद बंते जी पूछते हैं, क्यों मुस्कुराए? भगवान कहते हैं कि भिक्षु, आनंद वो दिख रहा है। अगर जवानी के समय चीवर पहनता तो अरहंत हो जाता, मध्यम समय में भी अगर चीवर पहनता तो अनागामी हो जाता, उसके बाद भी पहनता तो श्रोतापन शब्दागामी हो जाता। परंतु अभी इसका सारा भाग्य खत्म हो गया। भाग्य था, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो मुक्ति में वो बाधा उसे कैसे आई? पाप मित्र को संगत में फंस गया वो। अगर संसार में कठिन वरदान दिया हुआ होता तो मुक्ति के लिए जो बाधा है वो सारी बाधा क्लियर कर देता है। ये महापुण्य। तो सोचिए कितना विशेष है ये पुण्य, कितना विशेष है ये पुण्य। तो भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा बहुत सारे लोग ये कठिन वरदान दिए। अभी भी लोग बहुत देते हैं, पर सही से में जानना चाहिए। तो ये पुण्य बिना मुक्ति दिलाए खत्म नहीं होता है, और ये पुण्य पर्वत के समान अचंचल है। भगवान बुद्ध जी के समय एक भंते जी थे, नाम था उनका नागित, अरहंत हुए थे। बाद में एक बार वो मनन करके देखते हैं कि हम क्या पुण्य से इस अरहत्व को पाए हैं। वो भंते जी बहुत पूर्व जन्म देखते हैं, बहुत पहले के समय में, एक भगवान बुद्ध के समय में वो भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान दिया, और एक बार वो कठिन वरदान दिया है, वो पुण्य विशेष रूप से इनको उपकार होता है अरहत्व को पाने के लिए। तो इस प्रकार ये कठिन चीवर बहुत ही अद्भुत है, पुण्यदायी नहीं है। एक और बात बताते हैं, सामान्य चीवरदान भी विशेष, बहुत विशेष है। कठिन चीवरदान तो पुण्यों का मुखिया जैसा हो गया, पर ये सामान्य चीवरदान भी बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि कोई व्यक्ति अरहंत हो गया तो गृहस्थ के वेशभूषा में अगर उसी दिन वो चीवर धारण नहीं करता है तो उस अरहत व्यक्ति को परिनिर्वाण पाना होता है, यही धर्मता है। लेकिन अगर वो अरहत्व व्यक्ति चीवर धारण कर लेता है तो जीवन बिता सकता है। एक घटना याद आई, खेमा जो थी वो भगवान बुद्ध का धर्म को सुन करके श्रोतापन श्रद्धा में अनाकामी अरहंत हो जाती है, अरहत्व को पा लेती है। तो बाद में फिर अरहत हो जाती गृहस्थ के कपड़े में। तो बाद में फिर राजा, उसका पति होता है कौन? बिम्बिसार राजा ना। बाद में भगवान बुद्ध जी बोलते हैं ये उत्तम अरहत्व को पाई है, अगर ये ऐसे ही रहेगी तो परिनिर्वाण हो जाएगी, अगर चीवर पहनेगी तभी ये भिक्षु जीवन बिता सकती है। तो सोचिए वो चीवर नहीं मिलेगा तो उस व्यक्ति को, अरहत व्यक्ति को उसी दिन परिनिर्वाण होना होता। अगर चीवर धारण कर लिया तो वो व्यक्ति जीवन बिता सकता है।
सोचिए चीवर कितना महान है, कितना उत्तम वस्तु है। और भगवान बुद्ध जी बताए हैं इस चीवर को अरहत ध्वज कहा गया है। हर अरहंत लोग ही इस चीवर को धारण करते हैं, अरहंतों का झंडा है, ऐसा चीवर है ये। और एक चीज़ है, जब कोई व्यक्ति चीवर पहनता है तभी चीवर पहनने के बाद ही बहुत बार वो पापों से अलग होना शुरू कर देता है। पहले दुश्शील है तो धीरे धीरे वो शीलवान बनता है। हत्या चोरी ये सब करने वाला है तो वो सब से धीरे धीरे दूर होता है। धीरे धीरे इंद्रियों को दमन करना शुरू करता है चीवर धारण करने के बाद। चीवर धारण करने के बाद और विशेष क्या है, जो कोई चीवर धारण कर लेता है तो ये चीवर धीरे धीरे गंदगी को दूर करने के लिए ही कोशिश करता है, क्योंकि ये चीवर ऐसा वस्त्र है जिससे मन की तृष्णा बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे कमती है। समान घर द्वार में रहने वाले सामान्य वस्त्रों से क्या होता है, लोभ बढ़ता या कमता है? लोभ बढ़ता है। सामान्य दुनिया के लोग जो वस्त्र पहनते हैं, देखिए उससे क्या हमेशा तृष्णा बढ़ती ही जाएगी, इच्छा बढ़ती ही जाएगी। अभी ऐसा कपड़ा पहनता है, बाद में कोई नया फैशन का कपड़ा देखने के बाद सोचता है वो रहेगा तो अच्छा, फिर वो पहनता है, वो लेता है, फिर नया डिज़ाइन का कपड़ा आता है, फिर वो जाता है। ऐसे हमेशा तृष्णा क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। उन वस्त्रों से ईर्ष्या भी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी कपड़ा पहने हुए है, वो किसी दूसरे का कपड़ा देखता है, अरे उसका कपड़ा कितना सुंदर है, मेरा कपड़ा उतना सुंदर नहीं है, ईर्ष्या जागती है। अरे उसका कपड़ा कितना सुंदर है, अरे हमको भी वैसा मिल जाएगा तो लोभ भी जागता है। कोई व्यक्ति को बहुत सुंदर कपड़ा मिल जाता है, वो सुंदर कपड़ा पहन लेने के बाद उसके मन में अहंकार भी जागता है, मान भी जागता है, क्या मेरे पास इतना सुंदर कपड़ा है, उन लोगों के पास नहीं है, अहंकार जागता है। तो सामान्य कपड़ों में ये सब है। सामान्य कपड़ों से मन का गंदगी ही बढ़ता है, पर ये चीवर वैसा नहीं है। चीवर हर समय सेम है, रंग भी वैसा नहीं है, कासाय वस्त्र कहते हैं इसको। इससे तृष्णा बढ़ती नहीं है, तृष्णा कमती है। भगवान बुद्ध जी पता कैसे इस्तेमाल करने के लिए बताए हैं इस चीवर को, केवल और केवल ठंडा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, मच्छर मक्खी धूप हवा से बचने के लिए, शर्मीली जगह को ढकने के लिए, बस केवल इसलिए इस चीवर को इस्तेमाल करने के लिए बताएं। चीवर के बाद तृष्णा जगाने कोई वो नहीं है, पर सामान्य वस्त्रों से हमेशा गंदगी ही जागता है। तो सोचिए ये चीवर कितना उत्तम है ना। तो वैसा चीवर देने से, कोई व्यक्ति वैसा चीवर दान देता है तो, भिक्षु वो चीवर पहनता है तो, पहनने के बाद धर्म के रास्ते पर चलता है तो उस चीवर देने वाले को कितना पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा। तो चीवर दान भी अद्भुत है, पर कठिन चीवर दान महा अद्भुत है, महा पुण्यदायिनी है। अभी एक और प्रश्न उठता है कि क्या हर लोगों को कठिन चीवर दान कर सकता है? मान लीजिए कि किसी के अगल बगल में विहार नहीं, आश्रम नहीं है, भिक्षु लोग नहीं है, उन लोग कैसे करेगा? कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्योंकि ये सुनने का बहुत लोगों को मन करता है कि अरे हम भी कठिन चीवर दान करते, हम भी करते। तो अभी क्या करेंगे, दुर्भाग्य है, हर जगह भिक्षु लोग नहीं है, हर जगह संग नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, पति रूप देश वासो चे पुब्बे चे कत पुण्य था। वैसा जगह पर जन्म लेना जहाँ जन्म लेने से धर्म मिलता है, तो ज्ञान सुनाई देता है, तो संग का दर्शन होता है, तो वो तो पुण्य का फल है, मंगल कारण है, बात सही है। पर हर जगह पर संग नहीं है, वैसे में क्या करेंगे? वैसे में क्या करना चाहिए? दोस्त रिश्तेदार से बात करना चाहिए, या वैसा जगह जैसा जगह पर संग है उन लोगों से बात करना चाहिए। बात करके करना चाहिए क्या कि आप लोगों को इस बार कठिन चीवर दान कौन दे रहा है, उन लोगों के साथ मिल करके दान देना चाहिए। उन लोगों के साथ मिल करके अगर कुछ पैसा भी मिला देता है तो कठिन चीवर दान में संबंध होने वाला वो भी कहलाता है संबंध व्यक्ति। तो इस प्रकार उस प्रकार संबंध भी अगर हो जाते हैं तो दूर से भी कहीं से वो भी कठिन चीवर दान का पुण्य का सहभागी व्यक्ति कहलाता है। उस प्रकार से कर सकते हैं।
अगर आश्रम है तो, विहार है तो, संघ है तो खुद करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं है तब हम ये तरीका बताए हैं। अगला एक और तरीका है, जो लोग कठिन वरदान दे रहा है परंतु हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो जो दान दे रहा है उसका पुण्य को देख करके, उसका पुण्य को आंखों से देख करके, कानों से सुन करके खुशी खुशी अनुमोदन होना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए कि अरे कितना अच्छा ये पुण्य, हम भी साधु साधु खुशी खुशी अनुमोदन होते हैं। क्योंकि ये पुण्य अनुमोदन भी ज्ञानी लोग ही होता है, बुद्धिमान लोग ही होता है। पुण्य अनुमोदन होना भी बहुत अद्भुत बात है। एक बार भगवान बुद्ध जी के समय अरहंत महामुग्गल हनुमंत जी देवलोक का चारिका करते समय एक दिव्य अप्सरा मिलती है, एक देवी मिलती है, चमकते रहती है स्वयं की आभा से, बहुत बड़ा महल होता है उसका दिव्य लोक में। अरहंत मुग्गल हनुमंत जी पूछते हैं, हे देवी आप बहुत चमक रहे हैं, आपने क्या पुण्य किया है? वो कहती है कि भंत जी हमने बहुत छोटा पुण्य किया है। मनुष्य लोक में एक उपासिका ने 1000 कुटिया वाला एक बहुत बड़ा आश्रम विहार बना करके भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान दिया। भंते जी मैंने क्या किया, मनुष्य लोक में रहते समय उसी पुण्य को देख करके खुशी खुशी अनुमोदन हो गए कि साधु साधु कितना अच्छा है, मेरे पास इतना क्षमता नहीं है पर उसने भगवान बुद्ध सहित संघ को दान दिया, हम खुशी खुशी अनुमोदन होते हैं। वो कहती है भंते जी हम मरने दम तक वो खुशी को अपने मन में रखी, उसी पुण्य फल को मैं खुशी खुशी हमेशा सोचते रही। भंते जी वही पुण्य से हम देवलोक में आए। तो भंते जी पूछते हैं कि तुम केवल अनुमोदन हो करके इस देवलोक में आई, तो जो दान दिया आश्रम वो कहाँ है? वो कहती है भंते जी वो तो बहुत बड़ा देवलोक गई है, निम्मान रति देवलोक में। देखिए केवल पुण्य को अनुमोदन हो करके भी वो देवलोक में चल गई। सोचिए तो, ऐसा है तो अनुमोदन होना भी बहुत बड़ा पुण्य की बात है। इसलिए अगर आपको भी अगर वैसा मौका नहीं है, तो नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग दान दे रहा है उन लोगों से बात करके वो पुण्य देख करके खुशी खुशी अनुमोदन हो जाइए, वो पुण्य का आप भी सहभागी होंगे। और एक बात है, ये श्रीलंका में जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ कठिन वरदान, और भी बहुत देशों में, थाईलैंड में, बर्मा में वैसा है, वैसा श्रीलंका में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ। तो इस श्रीलंका में जो बहुत धूमधाम से मनाता है उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको वो चाहिए तो कैसे यहाँ के लोग मनाता है सुंदर से, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अभी हम बता दिए हैं कठिन वरदान क्या होता है, कब से शुरुआत हुई, वर्षावास क्या होता है, कठिन वरदान कौन देता है, कौन सा महीना में होता है, साल में जब कितना बार आता है, और कठिन वरदान का पुण्य क्या है, सामान्य वरदान का भी पुण्य बहुत ज़्यादा है, वही बताएं, और हर कोई व्यक्ति को दे सकता है या नहीं दे सकता, ये सारा चीज़ आपको बता दिए हैं। इसीलिए हो सके तो कठिन वरदान अगर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम कठिन वरदान में संबंध हो जाइए, अगर वो भी नहीं हो पाता है तो कठिन वरदान का पुण्य को देख करके अनुमोदन हो जाइए, जीवन में महापुण्य जमा कर लीजिए। इसलिए हम भी आशीर्वाद करते हैं कि भगवान बुद्ध जी के श्री सद्धर्म के श्रावक संघ के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को इस धर्म के रास्ता पर चल करके उत्तम मुक्ति को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।